मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते। क्यों नहीं जाते? उनको बोलते तो शादी में आए थे कि नहीं? बताओ, फेरे जब पड़े थे तब आपके साथ थे कि नहीं? क्या मैं अकेले ही घूम ली, चाई माई। आपके पति आपसे बातचीत नहीं करते? कुछ बहुत कम करते हैं, तो ऐसे गुमसुम रहते हैं। हाँ, हर अच्छा, हफ्ते समस्या देखो क्या है, आपके पति कम बात करते हैं, आपको दिक्कत है। जिनके ज्यादा बात करते हैं उनसे वो भी परेशान है। तो आदमी करे तो करे क्या? तो केवल दुकान से घर। हाँ, बहुत सीधे नहीं है आपके पति? बहुत ज्यादा ही है। सीधे हैं? हाँ। तो अच्छा है, तो आपको दिक्कत है? नहीं, कहीं तिगड़म वाला चाहिए था क्या? मेरे जन्म में भी ऐसी वाला चाहते हैं, कुछ और अपडेट चाहते हैं? अपडेट वर्जन चाहते हैं? बताओ क्या चाहते हैं? नहीं गुरुजी, भगवान से बोलना कि थोड़ा पति मिले ऐसी टाइप का, थोड़ा एडवांस अच्छा रहे ना। राधे राधे गुरुजी। हाँ, हम मैया। बिहार से आयल बानी, पटना आरा जिला से। हमार बोली बुझाता? भोजपुरी बोला था। हाँ, भोजपुरी बोलत तानी। हमरा बहुत दिन से और कथा सुनत तो बहुत बेचैनी रहे, कब रह से दर्शन कर। हमें गरीब मत समझो सालो, हम अम्बानी को महीने का 350 रुपए देते हैं। उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। हाँ, जब गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है बस। तो मतलब सामने वाला तो गुस्सा देने की वजह देता है ना, तो करने दो ना उसको वो वजह। अरे भाई, ऐसा है हाँ जी, कि कुत्ता आपको देख के भौंकेगा, हाँ जी, तो आप क्या करोगे? आप भी भौंकने लग जाओगी। ऐसे ही है कि जब सामने वाला क्रोध में है तो उसे थोड़ी देर के लिए कुत्ता ही मान लो। कितना मस्त शब्द है, छुट्टी। जिसने भी ये छुट्टी का आविष्कार किया है उसको जितना आशीर्वाद दे उतना कम है। छुट्टी शब्द सुनते ही सब कुछ अचानक अच्छा लगने लगता है। जो उत्तर दिया हमने, आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। समस्या तो यही। ये मोबाइल से जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। वाह वाह वाह। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ। शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। बेटा, मन को मनाओ। छोड़ो भैया, चलो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है? नहीं मानता। बैंक वाले, इनकी आदत, कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। अच्छा, राजस्थान के ठीक पड़ोस में गुजरात है। आप में से कोई गुजरात से हो तो मैं पहले ही माफी मांग लूं जी। मैं एक बार एक गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया। मैं ही जानता हूँ मेरी क्या स्थिति हुई। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, इन्हें खाऊं सूंघूं। वो जामन जितना दही, बोले दही लो जी दही। अब हरियाणा में अब तक कटोरा भर के दही नहीं मिले तो काहे की दही। सही बता रहा हूँ, राजकोट की घटना है। पहला फुल्का ये साइज था फुल्के का, गोलगप्पे जितना। मैं सोचा ही 35-40 खाऊं जब जाके बात बनेगी, लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुल्का देते हुए बोला ये तो लेना ही पड़ेगा। सेवा में आदरणीय शादीशुदा पुरुषों, आपसे निवेदन है कि आपकी लंबी आयु की रिचार्ज की तिथि आने वाली है, इसलिए आपसे सादर आग्रह है कि अपनी पत्नी को महंगी महंगी साड़ियां और गहने दिलवाकर अपनी आयु का रिचार्ज करवाएं। धन्यवाद। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने, आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ,
सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपना हरियाणा का मस्त है, बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसने रेलवे में मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पर। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। भाई वाह। वो मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाली। तोती? हाँ, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए उसे कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। कि एक बार गांव में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, 2 कांच की गिलासें ली, एक में पानी डाला, एक में शराब डाली। फिर एक कीड़ा लिया, कीड़े को पानी की गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा। मैंने उस कीड़े को निकाल करके शराब के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा, फिर मर गया। तो मैंने गांव वालों से पूछा, गांव वालों क्या हुआ? बोले साहब कीड़ा मर गया। मैंने पूछा इससे आप लोग क्या समझे? बोले सब समझ गए, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। मेरे पिताजी ने बचपन में ही समझा दिया था, बेटा किसी भी नेता से हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां जरूर गिन लेना। कि आप बुद्धिमान दोस्त के साथ बुद्धिमान नहीं बन सकते, आप गायक दोस्त के साथ गायक नहीं बन सकते, आप संगीतकार दोस्त के साथ संगीतकार नहीं बन सकते। लेकिन यदि आपका दोस्त बेवड़ा है, पहले गुरु तो यही रहते, पीले पीले कुछ नहीं होता, पीले पीले कुछ नहीं होता। कुछ किसान मिलकर के एक नेताजी से मिलने गए, तो उनके पैर में कीचड़ हो रहा था। उन्होंने पूछा आप कौन? बोला हम किसान है साहब। कहां से आए? बोले खेतों से आ रहे हैं। बोले पैर में कीचड़ कैसे? बोला साहब खेतों में तो कीचड़ होता ही है। बोला हमारी सरकार आने दो, हम तुम्हारे सबके खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। अब नेताजी का नाम मत पूछना। अब बोलो। हाँ हाँ। कुछ समय पहले वो चीन के राष्ट्राध्यक्ष अपने हिंदुस्तान आए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे हाथ मिलाया और जोर जोर से हिलाने लगे। तो पीए ने इशारा किया, सर धीरे, चाइनीज है। मैं मेरे मोहल्ले में चौकीदार नहीं चाहता था, पर मैंने जब चोरों को इकट्ठा होते हुए देखा तो मुझे लगा कि चौकीदार बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरे कवि मुझसे नाराज हो जाए कि यार ये कविता तो इशारों की भाषा है, डायरेक्ट कहने की क्या जरूरत है। अरे इशारे समझते तो 500 साल लगते क्या? वाह, बहुत अच्छे बुद्धि भैया, जिंदाबाद। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गाँव में अखाड़ा,
शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा ढूंढते रहे। भाई वाह। मैंने बताया टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे तो कमाल हैं। और आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखते रहता है, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, जरा बाहर जा बालकोनी में देख दुनिया क्या कर रही है, बल्कि मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले और शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकोनी में खड़ा है। बैंक वाले, इनकी आदत, कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। तो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा? 20 रुपए दे। अच्छा कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। है बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ?